वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैलेट फिंगर, बेसबॉल फिंगर, ड्रॉप फिंगर या क्रिकेट फिंगर भी जिसे कहते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम जो है पढ़ेंगे इसको बुक से पढ़ना काफ़ी वैसे भी हेल्पफुल होता है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ कंसीडर दिस, इससे आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी, ठीक है, ना कि गूगल से या फिजियोपीडिया से, इन सब से नहीं मिलेगी। तो फॉर मोर सच वीडियोज़ अगर आपको बुक से पढ़ना है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल को। मैलेट फिंगर के अंदर क्या होता है कॉमनली, ये हमारा जो होता है ये फ्लेक्सर यहाँ पर टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरफ हमारे एक्सटेंसर टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा है DIP जॉइंट, ठीक है, ये वाला DIP जॉइंट है, डिस्टल फेरेंजियल जॉइंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये इस तरीके से ड्रॉप हो जाता है, ये जो है ये इस तरीके से, ये नहीं सिर्फ ये वाला आगे वाला जो है ये ड्रॉप हो जाता है इस तरीके से। इमेज के अंदर देख लो, मेरे पर हो नहीं रहा है बिकॉज मैं तो नॉर्मल हूँ, ठीक है, ये मूवी नहीं हो रही मेरी डिस्टल फेरेंजियल जॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका एक्सटेंसर टेंडन है ना, ये यहाँ पर ब्रेक हो रहा है और ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो जो आपका फिंगर है वो ड्रॉप हो जा रही है, नीचे की तरफ फ्लेक्शन में चली जा रही है। तो यही है हमारी मैलेट फिंगर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एज यू सी कि यहाँ पर दिया हुआ है थिन एक्सटेंशन टेंडन जो है वो अपनी जगह से हट जाता है। और या फिर ये दूसरा केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो बोन प्रेजेंट है, डिस्टल फेरेंजियल बोन जो प्रेजेंट है वो उसको ब्रेक डाउन भी कर दे, अवल्शन फ्रैक्चर हो जाए। तो इसके बेसिस पर ये दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहला है जहाँ पर टेंडन ओरिजिन से वो हो मैलेट फिंगर, दूसरा है बोनी ओरिजिन से, ठीक है। बोनी ओरिजिन वाला काफ़ी रेयर होता है, तो हम मेन फोकस करेंगे टेंडन ओरिजिन वाले पर। नाउ लुक, टेंडन ओरिजिन में क्या होता है कि लॉस ऑफ एक्सटेंसर टेंडन कॉन्टिन्यूटी, ऑब्वियसली जो टेंडन है उसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, वो वहाँ से जो है टूट जाता है, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर देखो इमेजेस के अंदर शो किया हुआ है कि जब भी एक्सटेंसर टेंडन टॉट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, फोर्सफुली जो फ्लेक्शन है आपकी डिस्टल फेरेंजियल का वो देखने के लिए मिलेगा, तब हमारा मैलेट फिंगर हो जाएगा। जैसे कि ये आदमी बेडशीट को सही करते टाइम क्या हो रहा है कि ये इसकी जो फिंगर है DIP जॉइंट से फोर्सफुली फ्लेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो है मैलेट फिंगर कर देगा, ये मैकेनिज़्म है इसका। दूसरा, जब ये बेसबॉल या क्रिकेट प्लेयर जो है बॉल को पकड़ रहा है, तो ये बॉल आई और ये जब इसकी मुड़ गई थी ना वो फिंगर, देखो यहाँ पर, और मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ कि इसकी नॉर्मल फिंगर ऐसे थी, ठीक है। जब इस पर बॉल आई फोर्सफुली तो ये इस तरीके से घूम गई, ठीक है, फ्लैक्शन में चली गई। तो यही है हमारा ये मैकेनिज़्म है इंजरी का, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स हमारे सेम वही, पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस होगी और फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाएगी टिप ऑफ द फिंगर पर, और पेशेंट जो है एक्टिवली उसको सीधा नहीं कर पाएगा, एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस इज़ फ्लेक्शन, ठीक है, दिस इज़ फ्लेक्शन ऑफ एवरी जॉइंट राइट नाउ, और ये है हमारा एक्सटेंशन, ठीक है। तो पेशेंट वहाँ पर एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा। अब इसके जो है टेंडन ओरिजिन के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। अगर सिर्फ टेंडन स्ट्रेच हुआ है तो आपको जो है एक्सटेंशन का 5 to 20% एक्सटेंशन लॉस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कि मतलब प्रॉपर ये अब आपका 0 डिग्री है तो यहाँ पर आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा 5 to 20% डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। और पर्सन जो है एक्टिवली वीक कर पाएगा, मतलब पूरी तरीके से एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा एक्टिव, बट वीक एक्टिव एक्सटेंशन कर पाएगा। अगर टेंडन रप्चर हुआ है तो जो लॉस है एक्सटेंशन का वो 40 to 45 डिग्री हो जाएगा और एक्टिव एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा आप, ठीक है। अगर अवल्शन फ्रैक्चर हुआ है तो इसके अंदर कोई एक्टिव एक्सटेंशन नहीं होगा। अवल्शन फ्रैक्चर मतलब कि जब टेंडन रप्चर हुआ तो वो अपने साथ वहाँ पर जहाँ पर उसका इंसर्शन था जिस बोन पर, उसकी कुछ चिप ऑफ दी बोन भी लेकर के अपने साथ आ गया। और ये आपको जो है टेंडन इंजरीज़ की तरह ही ट्रीट करना होगा, ना कि फ्रैक्चर की तरह, ठीक है। अब देखते हैं रेडियोग्राफ में आप एक्सरे कराएंगे और अवल्शन फ्रैक्चर जो होगा वहाँ पर आपको डॉर्सल टिप देखने के लिए मिल जाएगी एक्सरे के अंदर, ओके। ट्रीटमेंट में अगर हम बात करते हैं तो इसका नॉन ऑपरेटिव मेजर्स में आता है, एक स्प्लिंट आती है मैलेट स्प्लिंट करके, जिसमें हाइपर एक्सटेंशन जो है वो किया जाता है, मतलब उसमें इस तरीके से फिंगर को स्ट्रेट कर दिया जाता है, वो आपको इस इमेज के अंदर अभी दिख जाएगी। और ये इमोबलाइज कर देती है DIP जॉइंट को, डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट को, ओके।
दूसरा मेथड है क्लोज रिडक्शन परक्यूटेनियस फिक्सेशन। जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं जो ज़्यादा लंबी टाइम तक ब्रेक नहीं ले सकते अपने काम से, जिनका हाथ का ज़्यादा काम होता है, जैसे डेंटिस्ट, सर्जन्स, स्पोर्ट्स पर्सन, उनके लिए आप इमोबलाइज फिंगर को ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते तो वो क्लोज रिडक्शन परक्यूटेनियस फिक्सेशन का ही वो करते हैं, यूज़ करते हैं। थर्ड मेथड है मैलेट फिंगर के लिए ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन का, ठीक है। ये इंडिकेटेड किया जाता है जब अवल्शन हो जाए प्रोफंडस टेंडन का, ठीक है, या क्रॉनिक सबलेक्सेशन हो जाए डीआईपी जॉइंट की, इसमें ज़्यादा टाइम हो चुका है 3 वीक से, और इररिड्यूसिबल डिसलोकेशन हो जाए, ठीक है। मैलेट फिंगर अभी तक हमने देखी थी टेंडन ओरिजिन की, अब हम देखते हैं मैलेट फिंगर ऑफ बोनी ओरिजिन। ये लेस कॉमन होती है और इसको फिक्स किया जाता है कि वायर के साथ अगर मोर देन 1/3 ऑफ द डोर्सल आर्टिकुलर सरफेस इज इन्वॉल्व, अगर 1/3 डोर्सल आर्टिकुलर सरफेस इन्वॉल्व है तब, या फिर जो रिमाइंडर डिस्टल फेरेंजियल बची है वो सबलेक्सेट हो चुकी है वॉलर वार्ड में, तब आप के वायर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैलेट फिंगर को और अच्छे से दिखाया हुआ है कि ये आपका एक्सटेंसर टेंडन है, ठीक है, पीछे की तरफ से एक्सटेंसर टेंडन है और ये डिस्टल फेरेंजियल से अलग हो चुका है, टॉर्न हो चुका है प्रॉपरली, और ये आपका डॉर्सल स्प्लिंट के साथ यहाँ पर इसको सपोर्ट किया जा रहा है एक्सटेंशन के अंदर। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैलेट फिंगर विद द टाइप, स्प्लिंट, ट्रीटमेंट, रेडियोग्राफी, सबके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।